Very good evening all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning with Fun. I am Dr. Manju Takshak. आज हम करेंगे MSc केमिस्ट्री थर्ड सेम से इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेरिक लेयर्स। इस टॉपिक को समझने के लिए हम बात करेंगे अर्थ्स एटमॉस्फेयर की। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या है? हमारी जो अर्थ है वो सराउंडेड होती है। जैसे सपोज करो ये हमारी अर्थ है, तो हमारी अर्थ के बाहर एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है, या हम यूं कहें गैसेस का पूरा एक ब्लैंकेट है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें मतलब बहुत सारी गैसेस हैं। तो गैसेस की जो कंपोजिशन है वो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लें कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये क्या काम करता है। तो सबसे पहले जो सन से एनर्जी आती है, सनलाइट जो आती है उसको ऑब्जर्व करता है। सेकंड, जैसे आपने वाटर साइकिल के बारे में सुना होगा, या फिर जो हमारी गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती रहती हैं, मतलब जैसे नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये रिसाइकिल्स करता है वाटर एंड अदर केमिकल्स को। एंड अनदर जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे एटमॉस्फेयर का, ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हाई एनर्जी रेडिएशंस एंड जो अर्थ के ऊपर, अर्थ प्लेनेट के ऊपर लाइफ को सपोर्ट करता है। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें जैसे हमने बताया कि गैसेस जो कंपोजिशन है वो वेरी करती है। जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो जो गैसेस की जो कंपोजिशन है दैट विल वेरी। और इसमें हमने जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको कुछ लेयर्स में डिवाइड कर दिया है। सो हम यूं कह सकते हैं कि जो अर्थ्स एटमॉस्फेयर है इट हैज अ सीरीज ऑफ लेयर्स सराउंडिंग द प्लेनेट। और जो लेयर्स हैं अगर मैं उनकी बात करूं, जैसे हमारे अर्थ के सरफेस से शुरू होके ऊपर की तरफ जो मूव करती हैं, ये लेयर्स मैं आपको दिखाती हूं। सबसे पहले हमारी आती है ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, और सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो है एक्सोस्फियर। हर लेयर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हर एक लेयर का अपना सिग्निफिकेंस है। सबसे बाहर जो एक्सोस्फियर है, इवन इस लेयर को कुछ वैज्ञानिक, कुछ साइंटिस्ट कंसिडर करते हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो प्लेनेट के बीच में जो स्पेस है वहां पे हमारा एक्सोस्फियर आ जाता है। अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन की। तो मेनली जो एटमॉस्फेयर है उसमें हम दो तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट कंसिडर करते हैं। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमारे आते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगर नाइट्रोजन की बात करें परसेंटेज बाय वॉल्यूम हम कंसिडर करते हैं तो अराउंड 78% हमारा नाइट्रोजन है और अराउंड 21% ऑक्सीजन है। तो रफली वी कैन से कि 99% जो एटमॉस्फेयर गैसेस हैं वो हमारी हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद हमारा जो ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं उसमें हमारे आ जाते हैं आर्गोन, कार्बन डाइऑक्साइड्स, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनोन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर्स। तो इन सब का जो है अलग एक कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है, जो कंपोजिशन है वो ट्रेस अमाउंट्स में रहता है। सो ये हुआ हमारी एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन के बारे में। अब क्योंकि हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक लेयर्स, तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे जो हमारे अर्थ सरफेस के बिल्कुल क्लोजेस्ट जो लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फियर। दिस इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे ट्रोपो हम बोलते हैं ना, ट्रोपिक, ट्रोपिक का मतलब क्या है? एक तरह से मतलब सरफेस से रिलेटेड। सो जो हमारी सरफेस के पास जो लेयर है वो हमारी ट्रोपोस्फियर है। ये ग्राउंड लेवल से शुरू होके सी लेवल में मतलब 10 किलोमीटर की हाइट तक, ये मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि फिक्स 10 किलोमीटर है, अप्रोक्सीमेट, मतलब कहीं पे जैसे आप देखेंगे इक्वेटर पे इसका अलग हाइट तक वेरी करता है, पोल्स पे अलग तक। तो मतलब हम रफली अनुमान ये है कि इट एक्सटेंड्स अपवर्ड टू अबाउट 10 किलोमीटर अबव द सी लेवल। इसके अलावा जो ट्रोपोस्फियर से जितने भी लाइफ हैं और जितने भी वेदर्स कंडीशंस हैं ऑल अकर इन दिस लेयर। अच्छा, 99% जो वाटर वेपर्स हैं वो हमारे ट्रोपोस्फियर्स में प्रेजेंट हैं। तो जो वाटर वेपर्स हैं वही क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं, ये हमें पता ही है। तो मतलब मोस्ट क्लाउड्स
अपीयर इन ट्रोपोस्फियर। और यहाँ पे जो हमारे एयर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जैसे हमने बताया कि 90% मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फियर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एयर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ पे इस लेयर में जो एयर है दैट इज डेंसर देन अदर्स। अब जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और यू कैन से कि एज यू क्लाइंब अप हायर इन द ट्रोपोस्फियर, जो एयर प्रेशर है वो कम होता जाएगा और टेम्परेचर जो है घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे एयर पार्टिकल्स हैं, जैसा मैंने बताया कि उनकी डेंसिटी सरफेस के पास ज्यादा है, तो नंबर ऑफ एयर पार्टिकल्स विल रिड्यूस, एयर प्रेशर भी ड्रॉप होता है और टेम्परेचर भी, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं ट्रोपोस्फियर लेयर में टेम्परेचर कम होता जाता है। अगर हम आपको एक जीके का क्वेश्चन बताएं, तो जो पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट है दैट इज नियर टू द टॉप ऑफ दिस लेयर, और माउंट एवरेस्ट की पीक 2022 में जो मेजर की है दैट इज 8848.86 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 8.8 किलोमीटर के आसपास है ये। तो ये हमारा यहाँ पे हमने जैसे बताया कि माउंट एवरेस्ट की जो पीक आती है वहां पे ये जो हमारा ट्रोपोस्फियर लेयर का टॉप आ जाता है, क्योंकि हमने ये बताया कि ऐसा नहीं है, हम मान के चल रहे हैं कि अप्रोक्सीमेट 10 किलोमीटर अबव द सी लेवल, लेकिन इसका फिक्स वैल्यू नहीं है। ये हुआ हमारा ट्रोपोस्फियर के बारे में। नेक्स्ट लेयर आती है हमारी स्ट्रेटोस्फियर। सो ट्रोपोस्फियर की टॉप के आगे जो लेयर आती है, मतलब जैसे हमारा सपोज करो कि यहाँ पे ये हमारा अर्थ है और अर्थ से ये हमारा ट्रोपोस्फियर आ गया, तो ट्रोपोस्फियर की टॉप से जो लेयर एक्सटेंड करती है वो हमारी स्ट्रेटोस्फियर है, और स्ट्रेटोस्फियर अबाउट 50 किलोमीटर है अबव द ग्राउंड, यानी कि ये वाली टोटल डिस्टेंस ये अराउंड 50 किलोमीटर है। और जैसा हमने बताया कि इसका कुछ ऐसा नहीं है कि ये आपको 50 किलोमीटर ही मिलेगी, मे बी कई जगह ये आपको 60 किलोमीटर लिखा हुआ मिल जाए। जो ओजोन लेयर है वो हमारी स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है। ओजोन मॉलिक्यूल O3, मतलब जो जैसे O2 आपका ऑक्सीजन बनाता है, जो ऑक्सीजन एलिमेंट से बनती है, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम मिलके ओजोन मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जो ओजोन लेयर है, जो हमें सन की जो हार्मफुल रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट लाइट, उनसे हमें बचाते हैं, तो जो ये ओजोन लेयर है ये स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट है। और ओजोन मॉलिक्यूल्स इन दिस लेयर दे अब्जॉर्ब हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम द सन एंड कन्वर्टिंग दिस अल्ट्रावायलेट एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ये इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है आपका अर्थ दिखा रखा है, सबसे पहले ट्रोपोस्फियर आती है और फिर स्ट्रेटोस्फियर आती है, और स्ट्रेटोस्फियर में आपकी ओजोन लेयर एग्जिस्ट करती है। जो हमारी स्ट्रेटोस्फियर लेयर है इसमें टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है। जैसे हमने बताया था कि ट्रोपोस्फियर में जो आपका टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। अगर हम ये मान के चलें कि सपोज करो हमारा इस तरीके का एक प्लॉट है और इधर हाइट है, इधर हाइट इंक्रीज हो रही है और इधर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो जो ये हमारी ट्रोपोस्फियर लेयर है इसमें विद इंक्रीजिंग हाइट आपका टेम्परेचर कम होता है, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में आपका टेम्परेचर जो है बढ़ता है, विद इंक्रीजिंग हाइट आपका टेम्परेचर बढ़ता है। एयर यहाँ पे कम डेंस होती है कंपेयर टू ट्रोपोस्फियर, काफी थिन रहती है, और यहाँ पे जैसे क्योंकि एयर्स पार्टिकल्स कम हैं तो यहाँ पे टर्बुलेंस भी नहीं है। जो एयर्स का टर्बुलेंस होगा यानी कि जो मूवमेंट होगी वो नहीं है, तो यहाँ पे एक स्मूथ एटमॉस्फेयर रहता है। तो जो हमारे ये जो जेट हैं, एयरप्लेन्स हैं, ये यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर में फ्लाई करते हैं, और उसका मेन रीजन वही है कि ये जो है स्मूदर फ्लाई कर सकते हैं, स्मूदर ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एयर टर्बुलेंस बहुत कम है। और इसके अलावा जो हमारी स्ट्रेटोस्फियर में जो एयर होती है वो ट्रोपोस्फियर के कंपैरेटिवली ड्राई भी रहती है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि जो हमारे 99% वाटर वेपर्स हैं वो ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट हमारी लेयर आती है मीजोस्फियर। जो मीजोस्फियर लेयर है ये स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर आती है और एक्सटेंड करती है अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 85 किलोमीटर अबव आवर अर्थ सरफेस, और हम यूं कहें कि अबव आवर प्लेनेट। अब यहाँ पे टेम्परेचर जो है फिर से कम होता है एज यू राइज अप थ्रू द मीजोस्फियर। यहाँ पे जो मीजोस्फियर में जो अर्थ एटमॉस्फेयर का कोल्डेस्ट टेम्परेचर -90 डिग्री सेंटीग्रेड, -90 डिग्री सेल्सियस ऑब्जर्व किया है नियर द टॉप ऑफ दिस लेयर। कौन सी लेयर? मीजोस्फियर, जो बीच की लेयर है। ये यहाँ पे आप फिगर से देखिए कि स्ट्रेटोस्फियर के जो ऊपर जो लेयर है ये मीजोस्फियर है,
ये अबाउट 85 किलोमीटर तक, मतलब अर्थ के सरफेस से अराउंड 85 किलोमीटर हाइट तक आपका मीजोस्फीयर जो है एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे जैसे हमने बताया कि टेम्परेचर का अगर हम बताएं तो जैसे हमने देखा ट्रोपोस्फीयर में कम हो रहा है, स्ट्रेटोस्फीयर में आपका विद हाइट बढ़ रहा है, और थर्मोस्फीयर में आपका जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर फिर से कम हो जाएगा। और यहाँ पे जो मिनिमम टेम्परेचर है -90 डिग्री सेल्सियस आपके अर्थ एटमॉस्फेयर का मिनिमम टेम्परेचर है, वो मीजोस्फीयर की टॉप लेयर में मतलब टॉप पे रिकॉर्ड किया गया है या ऑब्जर्व किया गया है। जब मीटियोर्स जो है इस एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में मीटियोर्स जब एंटर करते हैं तो वो जो है, क्योंकि यहाँ पे इतना कम टेम्परेचर रहता है, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और जो लाइट्स जो है अपीयर्स होती हैं। तो आपने जैसे सुना होगा ना उल्का पिंड वगैरह, या आपको कई बार ऐसे दिखता है कि तारे टूट रहे हैं, तो वो हमें कैसे दिखते हैं कि ये जो मीटियोर्स हैं जैसे ही हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में आएंगे, जैसे मीजोस्फीयर लेयर में पहुंचेंगे तो ये बर्न हो जाते हैं और इनकी जो लाइट है वो आपको चमकती हुई दिखाई देती है। और यहाँ पे एयर का तो आप कंसिडर कर ही सकते हैं कि यहाँ पे जो एयर की डेंसिटी है वो बहुत ही कम होती है, तो वेरी थिन लेयर ऑफ एयर इज प्रेजेंट इन द मीजोस्फीयर। अब उसके नेक्स्ट जो लेयर आती है वो है थर्मोस्फीयर। अब थर्मोस्फीयर देखिए हमारा मीजोस्फीयर के ऊपर आता है, तो यहाँ पे जो लेयर है इट इज ऑफ वेरी रेयर एयर और मीजोस्फीयर के ऊपर एग्जिस्ट करती है। तो एयर इन दिस लेयर इज सो थिन दैट इट वुड फील फ्रीजिंग कोल्ड टू अस, मतलब एयर का जो डेंसिटी है वो बहुत ही कम होता है। यहाँ पे जो थर्मोस्फीयर है इट इज मोर लाइक आउटर स्पेस देन ए पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर, क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब जैसे हमने बताया कि एयर का पार्टिकल्स, एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है और जो बाहरी स्पेस है वहां से इसका जो कंपोजिशन है वो ज्यादा मैच करता है कंपेयर टू अवर एटमोस्फियर। मैनी सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय डिफरेंट स्पेस स्टेशंस दे एक्चुअली ऑर्बिट अर्थ विद इन द थर्मोस्फियर, क्योंकि हमारे जो डिफरेंट स्पेस स्टेशंस हैं दे लॉन्च मैनी सैटेलाइट्स, और ये जो सैटेलाइट्स हैं वो हमारे अर्थ को ऑर्बिट करते हैं। तो ये जो ऑर्बिट करते हैं वो कौन सी लेयर में करते हैं? थर्मोस्फीयर में करते हैं। इसके अलावा हाई एनर्जी एक्स रेज यूवी रेडिएशंस फ्रॉम द सन दे आर अब्जॉर्ब्ड इन दिस लेयर थर्मोस्फीयर में, और इसका टेम्परेचर एनहेंस करती हैं 100 से थाउजेंड्स ऑफ डिग्री तक, और वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एक्सर्ट ए पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन बोथ हाइट एंड टॉप ऑफ दिस लेयर। ये जो हमारी थर्मोस्फीयर लेयर है इसकी हाइट हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ 500 किलोमीटर तक है या 700 किलोमीटर तक है, क्योंकि सन से जो हाई एनर्जी की रेडिएशन आती हैं उनका इतना पावरफुल इन्फ्लुएंस होता है कि इस लेयर की हाइट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आती है। सो जो टॉप ऑफ द थर्मोस्फीयर कैन बी फाउंड एनीवेयर बिटवीन 500 एंड 1000 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। यहाँ पे जो टेम्परेचर का वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर इन द अपर थर्मोस्फीयर कैन रेंज फ्रॉम अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस टू 2000 डिग्री सेल्सियस और हायर, और मे बी हायर देन दिस 2000 डिग्री सेल्सियस। अगर हम ऑरोरा की बात करें, नॉर्दर्न लाइट्स और सदर्न लाइट्स, हमारा जो ग्लोब की बात करें, अर्थ की ग्लोब की बात करें, तो यहाँ पे जो नॉर्दर्न लाइट है और सदर्न लाइट है, यहाँ पे जो चमकते हुए जो पोल्स जो रहते हैं वो भी हमारे थर्मोस्फीयर में अपीयर होते हैं। अब यहाँ पे एक और लेयर के बारे में हम बता देते हैं, आयनोस्फीयर। ये एक्चुअली आपको एटमॉस्फेरिक लेयर्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो वहां पे आपको नहीं लिखना है, लेकिन आयनोस्फीयर अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि आयनोस्फीयर क्या होता है, तो बिकॉज यू आर रीडिंग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड यू आर रीडिंग अबाउट एटमॉस्फेरिक लेयर्स, सो यू शुड नो अबाउट दिस ionosphere. Actually this is not a distinct layer like the others mentioned. Instead जो ionosphere है it is a series of region in parts of the mesosphere and thermosphere, यानी कि mesosphere और thermosphere के पार्ट में ही एक पार्ट है, रीजन है जिसको हम ionosphere बोलते हैं। ये जो है रीजन ऑफ द एटमोस्फियर दैट एग्जिस्ट अबव अबाउट 80 किलोमीटर, और यहाँ पे इसको आइनोस्फीयर क्यों बोलते हैं? होता क्या है कि हाई एनर्जी रेडिएशंस जो सन से आती हैं दे नॉक द इलेक्ट्रॉन लूज फ्रॉम देयर पेरेंट्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि होता क्या है
कि जो हमारा मेजोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है, उसमें जो भी आपके एटम्स मॉलिक्यूल्स होंगे, हाई एनर्जी की सन रेडिएशन उनसे स्ट्राइक करेंगी और वहां से उनमें से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगे। अब क्या होगा, जो हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो आयंस के फॉर्म में आ गए। जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इस तरीके से जो बनेंगे वो किस फॉर्म में बनेंगे, आयंस के फॉर्म में बनेंगे। सो गिविंग द आयनोस्फीयर इट्स नेम, मतलब हमारा नाम आयनोस्फीयर कैसे आया, आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि जो हमारी थर्मोस्फीयर और मीजोस्फीयर्स में कुछ एयर्स के जो पार्टिकल्स होंगे, हाई एनर्जी की सन रेडिएशंस जो आती हैं वो उनसे स्ट्राइक करेंगी, एटम्स और मॉलिक्यूल्स से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगी और उनको आयंस में कन्वर्ट कर देंगी। तो क्योंकि इस लेयर में हमारे आयंस एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द लेयर इज आयनोस्फीयर। तो इसकी अपनी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। जो आयनोस्फीयर है ये रेडियो वेव्स को ऑब्जर्व करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हुआ आयनोस्फीयर। नेक्स्ट जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर है दैट इज एक्सोस्फीयर। ऑल्दो कुछ एक्सपर्ट्स तो ये मानते हैं कि जो थर्मोस्फीयर है दैट इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, लेकिन कुछ का ये मानना है कि जो एक्सोस्फीयर है दैट शुड बी द एक्चुअल फाइनल फ्रंटियर ऑफ द अर्थ गैसियस एनवेलप। यानी कि कुछ का ये मानना है कि थर्मोस्फीयर जो है सबसे बाहर वाली लेयर है, लेकिन कुछ ये मानते हैं कि एक्चुअल में जो है एक्सोस्फीयर लेयर भी एग्जिस्ट करती है। अगर हम एक्सोस्फीयर में एयर की बात करेंगे तो ऑब्वियसली इट इज वेरी वेरी थिन, मेकिंग दिस लेयर इवन मोर स्पेस लाइक देन द थर्मोस्फीयर। यानी कि जैसे जैसे हमने बताया ना कि हमारा जो स्पेस में जैसा होता है हम कंपोजिशन कहेंगे, उसके जैसा इसका जो है ज्यादा रहता है एक्सोस्फीयर का कंपेयर टू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। और हमारा जैसे थर्मोस्फीयर में भी ऐसा ही था कि थर्मोस्फीयर का कंपोजिशन भी जो है बाहर के स्पेस से ज्यादा मैच करता है रेदर देन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो लाइक दैट, और इवन थर्मोस्फीयर से ज्यादा आपका एक्सोस्फीयर से, एक्सोस्फीयर में जो कंपोजिशन है दैट इज लाइक आउटर स्पेस। सो जैसा हमने बताया, ये माना जा रहा है कि जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से एयर जो है वो धीरे धीरे करके लीक हो रही है, जो कि एक्सोस्फीयर में कॉन्टिन्यूसली जा रही है। सो यहाँ पे ये क्लियर कट नहीं है कि एक्सोस्फीयर की अपर बाउंड्री जो है वो कहाँ तक एग्जिस्ट करती है। सो देयर इज नो क्लियर कट अपर बाउंड्री वेयर द एक्सोस्फीयर फाइनली फेड्स वे इनटू द स्पेस। सो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये माना गया कि जो एक्सोस्फीयर का टॉप है इट समवेयर एग्जिस्ट बिटवीन 1 लाख किलोमीटर एंड 1,90,000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। और अगर हम ये वाली वैल्यू कंसिडर करते हैं 1,90,000 किलोमीटर, तो ये हमें पता है कि दिस वैल्यू इज अबाउट हाफ वे टू द मून। क्योंकि जो हम मानते हैं कि हमारे अर्थ और मून के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम मानते हैं 3,84,000 किलोमीटर। अब जो जैसे सैटेलाइट से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है जो यूज होती है टीवी शोज के लिए, रेडियो ब्रास्ट के लिए, रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए, डाटाज एंड फोटोज जो कि वेदर रिपोर्ट बनाने में यूज होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोनिक कॉल होती हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें एक्सोस्फीयर लेयर से मिलती है जो कि सैटेलाइट ट्रांसमिट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेयर्स ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। एंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।